उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। आज आपका विज्ञान का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें कल आपका जो एग्ज़ाम है इसमें से अधिकांश प्रश्न आप मैच करें, मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने खुद ये नोट्स फॉर्म में आपको देने का प्रयास किया है। चलिए पहला सवाल समझने का प्रयास करते हैं, कुछ ही समय में ये पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संबंध किससे है? तो भारतीय जनसंघ से है। यानी भारतीय जनसंघ ने ही भारतीय जनसंघ का रूप ही क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के रूप लिया है। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का संबंध किससे है? तो भारतीय जनसंघ से है। ठीक है, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो मैजनी ने किया है। कौन किया है विद्यार्थी? मैजनी ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। डायरेक्ट एग्जाम ये पूछा जाता है। सेडोवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? यानी सेडोवा के जो दो देशों के बीच में युद्ध हुआ था उसमें कौन हार गया था? तो ऑस्ट्रिया हार गया था। ठीक है, युद्ध और शांति किसने लिखा है? तो टोल्स्टॉय साहब ने लिखा था। इसको वार एंड पीस भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको युद्ध और शांति नहीं याद आया तो कम से कम वार एंड पीस भी याद रख लेना। इंग्लिश वाला जो सवाल है उसको भी आप देखकर इसे आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि युद्ध और शांति किसने लिखा है? तो टोल्स्टॉय लिखे हैं। अगला सवाल देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कौन सा देश में है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। वियतनाम में कोलोन किसे कहते हैं? जो वियतनाम देश है उसमें कोलोन का मतलब क्या हुआ? तो कोलोन का मतलब फ्रांसीसी हुआ। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ, अगला सवाल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक किताब किसने लिखा? तो फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने किताब लिखा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। ठीक है, आगे देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? किसानों पर होता है। साबरमती आश्रम, एमजी मतलब महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। कब किया था? 1916 में किया था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ये डेट वाइज है, लखनऊ समझौता 1916, साबरमती आश्रम 1916 और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब बना था? 1881 बना था, जिसमें मजदूरों के बारे में उसके हितों का ख्याल रखा गया। और भी इससे बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लाया गया था। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो शहरों में होता है। इसका मतलब बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसा शहरों में देखा गया है। ब्रेटन वुड्स की संभावना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स के बाद ही बहुत सारी संस्थाएं बाहर निकल के आईं। याद रखें, ब्रेटन वुड की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई थी। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? तो 1929 में आया था। ठीक है, अगर 2008 भी आंसर रहेगा 2008 तो ये हाल ही फिलहाल का है, लेकिन विश्वव्यापी पूरे 2008 में भी आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन अधिकांश देश इससे प्रभावित नहीं हुआ था। लेकिन पूरा विश्व प्रभावित कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन, एक व्यक्ति का ये कथन है। ठीक है, एक व्यक्ति ने कहा था कि जो छपाई है वो ईश्वर के दिया हुआ बहुत महानतम देन है। ये बात किसने किया था? तो मार्टिन लूथर कहा था। ठीक है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो विधायकों और सांसदों पर लागू होता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य जी हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। 3 सूची आपको मालूम होनी चाहिए, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर केवल राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार है। तो समवर्ती सूची शिक्षा को किस में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। मतलब शिक्षा केंद्र सरकार के थ्रू भी आता है और राज्य सरकार के भी थ्रू। न्यू डील एक आर्थिक नीति है, न्यू डील, जो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? अमेरिका में लागू किया गया था। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम कब हुआ है? तो 1986 में हुआ है। ठीक है, नंदा देवी उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। यहाँ एक थोड़ा सा समझ लीजिए आप, जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? कृषि। विशेषकर बिहार के ग्रामीण इलाकों में यहाँ जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के जो किसान हैं, तो जो खेतों में काम करते हैं, उससे जो उपज होती है वो केवल अपने परिवार का ही भरण पोषण कर सकते हैं, उसे अपने केवल जीवन ही चला सकते हैं, उसे बचत वगैरह की बहुत कम संभावना रहती है। इसलिए वो ये सवाल यहाँ बना है कि जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में आती है। कृषि क्षेत्र में मतलब इस सीजनल वाइज ही खेतों में काम हो पाता है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है।
भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब कब आया था? तो 1934 में आया था। बिहार का रेशम उद्योग रेशम नगर किसको कहा जाता है? भागलपुर में कहा जाता है। अगर यहाँ बिहार भी पूछ देगा विद्यार्थी तो 1934 से लगाना, भारत भी पूछेगा तो 1934 से लगाना, ठीक है। ये भारत के लिए बिहार में बहुत इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ा था 1934 वाले भूकंप का, याद रखेंगे। बिहार का रेशम नगर कौन है? तो भागलपुर है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया था? 1868 में किया गया था। कौन किया था? दादा भाई नेहरू कौन किया था जी? दादा भाई नेहरू ने किया था, ठीक है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल की छपाई की थी। ये समझ लो कि जो छापाखाना बना था तो गुटेनबर्ग के एक आदमी के नाम है, ध्यान में रखिएगा। जो सबसे पहले क्या छपा था? बाइबिल। अल हिलाल एक अखबार समाचार पत्र था, ठीक है। इसका संपादन कौन किया था? अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल का संपादन कौन किया है? अबुल कलाम आज़ाद। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कौन लिखे? दादा भाई नेहरू जी। बहुत वो अंग्रेजों के ज़माने में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए है ये। उस समय आज़ादी से पहले भी इंग्लैंड के संसद में इनको बोलने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने ही भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति आय बताया, जिससे भारत की सरकारें बहुत अचंभित रही और यहाँ के लोगों को ये फ़ायदा हुआ कि किस प्रकार या लोगों के या बोल सकते हो कि भारत के लोगों के जानकर लाभ हुआ कि किस प्रकार अंग्रेज भारत के लोगों को या लोगों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया था, राष्ट्रीय गणना करी थी। और इन्होंने की किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी।